गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। वेलकम टू आपका अपना चैनल घड़िया इंसान। और मैं आपका अपना घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल घड़िया इंसान पे। तो कैसे हैं सब लोग? तो आज का वीडियो क्वेश्चन और लूप्स का पार्ट 2 होने वाला है। तो बेसिकली जो जो क्वेश्चन छूट गए थे पिछले सेशन में, जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस, फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, प्रिंटिंग द फाइव की सीरीज़, फाइंडिंग द पावर ऑफ एनी नंबर, ये सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम लोग कुछ नंबर चेकिंग के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स। तो चलो ठीक है, सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है? तो आओ लिखना चालू करते हैं। पहले इंक्लूड, जूम इन कर देते हैं, थोड़ा बढ़िया फील आया आपको। इंक्लूड, ओके, थोड़ा और जूम इन कर देते हैं, और बढ़िया फील आया आपको, ठीक है? studio.h, और मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ void scf करके, ठीक है? void scf, जिसमें कि मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं दो नंबर को कॉल बाय वैल्यू से पास करूँगा, ठीक है? ये कॉल बाय वैल्यू क्या होता है मैंने पहले बता के रखा है, वीडियोस पूरा के पूरा रेफ़र करो, पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट डाला हुआ है, ठीक है? उसका इंट एक आर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग। फिर क्या करेंगे, इंट a इक्वल्स टू n1 कर दिया, फिर इंट b इक्वल्स टू n2 कर दिया। ये बस देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग सब अपना अपना ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगा सब, ठीक है? वाइल 1, फिर क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को, n1 को डिवाइड कर देते हैं n2 से। और अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब n1 इज डिविजिबल बाय n2, इसका मतलब क्या हुआ? n2 इज द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? अगर मैं दो नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैं 10 और 5 लिया, ठीक है? क्या 10 5 से डिविजिबल है? हाँ, तो डिविजिबल है। तो क्योंकि 5 10 से डिविजिबल है, तो 5 ही 5 और 10 का एचसीएफ हो जाएगा, तो वही। तो प्रिंट एफ, ठीक है, क्या द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉमा करके लिख देता हूँ ए कॉमा बी नंबर के लिए, और यहाँ पे एस सी एफ हो गया आर, नहीं एस सी एफ हो जाएगा n2, क्योंकि 5 और 10 है, ठीक है? 10 से, क्योंकि 5 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए 10 और 5 का एस सी एफ क्या होता है? 5, तो वही n2 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि n1 जो है n2 से डिविजिबल है, इसलिए n2 ही n1 और n2 का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है? ये हम लोग करते रहेंगे, और जैसे ये चीज़ होगा हम लोग तुरंत लूप से बाहर आ जाएंगे। ब्रेक, ये ब्रेक क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट है। इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लूप के से कंट्रोल बाहर निकालते हैं। जैसे कि ये कंडीशन मैच होगा, तुरंत ही जो ये लूप है ये टूट के बाहर हो जाएगा, और जो कंट्रोल है इसके बाहर आ जाएगा, मतलब इसके बाद के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तुरंत जो वाइल लूप है इसके बाहर कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है? मतलब सीधा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है? ये था, समझ में आ गया? उसके बाद ये क्या हुआ, अगर, लेकिन अगर हो सकता है कि 5 और 10 के जगह मैं ले लूँ 5 और 7, इस केस में क्या हो गया कि 7 जो है वो तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर आता है उसको पिछले वाले डिविडेंड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जो रिमाइंडर आता है उसको लेके डिविडेंड को डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब n1 बना देंगे n2 को, मतलब कि क्योंकि 7 5 से डिविजिबल नहीं हुआ, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 5 को बना देंगे n1, और उस 5 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? समझ में आ रहा है ना? जो रिमाइंडर आता था फिर हम उससे डिवाइड करते थे, किसको? पिछले वाले डिविडेंड को, ठीक है? किसको? तो पिछले वाले डिविडेंड को हम लोग डिवाइड करते थे। मैं और जब क्वेश्चन को पूरा ड्राई रन कराऊंगा तो और बढ़िया से फील आएगा, ठीक है? हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, जब मैं क्वेश्चन को ड्राई रन कराऊंगा तो समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है? ये हो गया n2 इक्वल्स टू आर। अब ऐसे ही ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे, वहाँ से तो प्रिंट एफ हो ही जा रहा है, तो बस ये हो गया। अब क्या है, फंक्शन बना लिया, इसको कॉल तो करना पड़ेगा भाई,
तूने फंक्शन बनाया, उसको कॉल तो करना पड़ेगा। अब कॉल कहाँ करेगा? मेन फंक्शन के अंदर जाके। तो वहाँ पे SCF ले लेता हूँ, ठीक है। मान ले मैं SCF निकालना चाहता हूँ 10 और 15 और 10 का, ठीक है। अब देखो क्या आउटपुट आता है। द SCF ऑफ द नंबर, देखो तो ध्यान से देखो, द SCF ऑफ द नंबर 15 एंड 10 इज 5, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको देख लिया, आंसर देख लिया, आंसर आ गया सही का सही, ठीक है। मैं तो कर क्या रहा हूँ बेसिकली, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो हम लोग बेसिकली SCF कैसे निकालते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ 7 और 5 का SCF निकालो, ठीक है। हमेशा हम लोग N1 बना रहे हैं क्योंकि 7 को, इसलिए हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि N1 में हम लोग जो वैल्यू डाल रहे हैं वो N2 से बड़ा हो, क्योंकि नंबर बड़ा होगा भाई तब ना डिविजिबल होगा, तभी ना डिवाइड कर पाओगे। ऐसा थोड़ी कि 4 को तुम 5 से डिवाइड कर दोगे, सही है ना। इसलिए N1 में हमेशा हम लोग बड़ा नंबर डाल रहे हैं, ठीक है। उसका तो हम लोग क्या करते थे कि 7 को हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तब तो ठीक है, तब तो 5 ही हो जाएगा SCF 7 और 5 का। अगर नहीं आया 0 तो हम उसको रिमाइंडर में स्टोर कर लिए 2, रिमाइंडर आया 2। अब हम लोग क्या करते थे, इस 5 को, मतलब ये हो गया, ये 2 हुआ, ये R आया, ये हो गया R, ठीक है। अब क्योंकि R 2 नहीं है तो अब तो ये इसके R तो 0 नहीं है, इसलिए इसके अंदर तो नहीं आएगा, क्योंकि R 0 नहीं है इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब अब नीचे आएगा। अब N1 क्या बन जाएगा? अब N1 बन जाएगा 5, ठीक है। और N2 क्या बन जाएगा? N2 हो जाएगा R, ठीक है। N2 हो जाएगा मतलब कि R मतलब कि 2। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग, नेक्स्ट स्टेप में आएगा फिर while 1। ये while 1 क्या, इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? इसके अंदर हम लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये while कब तक एग्जीक्यूट होता है? जब तक इसके अंदर ट्रू रहे, क्योंकि हम लोग while 1 लिख दिया। ट्रू मतलब क्या होता है? 1, और फॉल्स मतलब क्या होता है? 0। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 डाल दिए हैं तब, इसलिए ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, इसलिए ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। इसलिए जब तक SCF निकल नहीं जाए, मतलब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तब तक ये लूप चलता ही रहेगा, तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। और ब्रेक क्या करता है, इस लूप से कंट्रोल को बाहर निकाल के फेंक देगा। मतलब जैसे ही ये कंडीशन मैच हो गया तब तो हमको आगे अब चेक करने का जरूरत नहीं है, आगे तो क्या अब वही SCF हो गया, हमको क्या लूप चलाना है। तो बस हम लोग यहाँ पे कंडीशन ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देंगे मतलब कंट्रोल अब ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब कर्सर अब यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ, मतलब अब इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे यहाँ ब्रेक होगा, ये सारे स्टेटमेंट्स जो नीचे लिखे हुए हैं ये ब्रेक नहीं होगा, सीधा यहाँ से कंट्रोल बाहर होके यहाँ आ जाएगा, है ना, सीधा लूप से कंट्रोल होके बाहर आ जाए। तो ब्रेक इज व्हाट? Break is for taking the control out of the loop, ठीक है, out of the loop। ये हो गया। फिर यहाँ पे 5 आ गया। अब ये 5 को हम लोग 2 से करेंगे, 5 से 2 से करा तो रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। अब यही हो जाएगा R। अब फिर क्योंकि R 0 नहीं है तो नीचे आएगा, इसके अंदर नहीं ढुका तो नीचे आएगा। अब क्या करेगा? N1 में स्टोर कर लेगा जो पिछला वैल्यू था 2 को, और N2 में स्टोर कर लेगा रिमाइंडर को जो कि 1 था, ठीक है। फिर क्योंकि ऊपर वहाँ while 1 है वो तो हमेशा ट्रू ही होगा। अब क्या होगा? 2 मॉडुलस 1 होगा, क्योंकि ये 0 आ गया इसलिए R इक्वल टू 0 हो गया, तो ये अब इसके अंदर आ जाएगा, ये वाले को प्रिंट कर देगा और फिर ये ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे हो रहा है, इसी तरह इसका काम हो रहा है। समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है? तो इस हिसाब से इसका SCF क्या हो जाएगा? इस हिसाब से इसका SCF 1 हो जाएगा। इसी तरह तुम 15 और 10 के लिए ड्राई रन करके देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? आहो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो उसको तुम कोई बात नहीं, तुम वीडियो को फिर से देख लो, थोड़ा फास्ट लगता है तो स्लो कर लो, ठीक है। सबके सब कंट्रोल तो तुम्हारे पास है ही ना लौंडे, सबके के सारे कंट्रोल तो तुम्हारे पास है ही है लौंडे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? नया प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग LCM ऑफ 2 नंबर निकालेंगे, ठीक है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। इंट N1 ले लेता हूँ और इंट N2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंट A ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं N1 को स्टोर कर देता हूँ और एक इंट B बना लेता हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कहीं पे जाके N1 और N2 0 हो जाए तो उससे मेरा क्या हो, ओरिजिनल वैल्यू लूज ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं N1 और N2 के बीच में चेंज हो सकता है, करूँ कुछ या 0 हो जाए, तो ताकि ओरिजिनल वैल्यू लूज ना हो इसलिए करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल LCM बना रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, N1 और N2 में जो बड़ा होगा उसको स्टोर कर देंगे। तो इसके लिए मैंने एक टर्मिनरी ऑपरेटर पढ़ाया था, याद है? ऑपरेटर के सेशन में एक टर्मिनरी ऑपरेटर पढ़ाया था, वही है N1 ग्रेटर दैन N2 क्वेश्चन मार्क N1 टू N2। इसका मतलब क्या हुआ?
कि अगर N1 N2 से बड़ा है तो N1 को LCM में डाल दो, नहीं तो N2 को डाल दो। देखो एकदम ध्यान से देखो, कंडीशन देखो, अगर N1 N2 से बड़ा है तो N1 को LCM में डाल दो, नहीं तो N2 को डाल दो। देखो कितना मस्त टर्नरी ऑपरेशन है ये, समझ रहे हो। तो वही वाइल वन कर देते हैं, इन्फिनाइट लूप वाला। जैसे मिलेगा LCM मिलेगा, हम लोग ब्रेक करके कंट्रोल बाहर निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना बेहतरीन खेल रहे हो तुम। इससे क्या होता है कि थोड़ा इंप्रेशन नहीं बनता इस तरह की जब तुम कोडिंग करते हो तो। ठीक है, CM% N1 इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, एंड किसी भी, देखो कोई भी LCM होता है 2 नंबर का, तो वो जो 2 नंबर का LCM है उनसे वो डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे कि 6, 2 और 3 का LCM है, तो 6 विल बी ऑब्वियसली विल बी डिविजिबल बाय 2 and 3। ओके, समझ में आता है। ये सारी प्रॉपर्टी तो सब तुम लोगों ने पढ़ के रखी होगी, जिसे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एश्योर कर देता हूँ कि तुम अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे। अगर ये ऐसा होता है तो प्रिंट एफ क्या कर दोगे, द LCM of the numbers %d and %d is %d backslash n comma a comma b comma LCM। ठीक है, और हो गया। और अगर यहाँ होता है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर दूँगा। क्या करूँगा, ब्रेक कर दूँगा, लूप से कंट्रोल बाहर निकाल के फेंक दूँगा। अब आगे मैं कुछ काम ऑपरेशन नहीं करूँगा, आगे मैं कुछ ऑपरेशन नहीं करूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग LCM को प्लस करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, फंक्शन बनाए, कॉल तो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई काम नहीं हुआ। कॉल इज़ द मस्ट। सो मान लो मैं LCM 2 और 3 का निकालता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, तो देख लो आंसर यहाँ पे आ गया है, द LCM ऑफ द नंबर्स 2 and 3 6। देख रहे हो कितना बेहतरीन चीज़ कर रहे हो तुम। देखो अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बेसिकली हो गया रहा है। ऐसे कि मैंने लिया 2 और 3 आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टर्नरी ऑपरेशन यूज करके इन दोनों के बीच का मैक्सिमम निकाल लूँगा और उनको LCM में ला के स्टोर कर दूँगा। तो LCM के अंदर अब 3 स्टोर हो गया। अब क्या करेगा, ये 3 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा। क्या 3 से 2 डिविजिबल है? ठीक है, क्या 3 2 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये आगे आ जाएगा, फिर LCM इक्वल टू बढ़ा देगा और LCM इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, 4, क्या 4 2 से डिविजिबल है? हाँ, 4 2 से तो डिविजिबल है। लेकिन क्या 4 3 से डिविजिबल है? 4 3 से डिविजिबल तो नहीं है। तो इसका ये एंड का क्या काम था, अगर ये वाला ऑपरेशन भी सही हो और अगर ये वाला भी ऑपरेशन सही हो तो ट्रू रिटर्न कर दो। लेकिन दोनों में से अगर एक भी ऑपरेशन फॉल हो जाए तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ये सारे के सारे ऑपरेशन मैंने वीडियो बना के रखा हुआ, सबका सब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। तो लोग पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, सब समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा तो ये सब बहुत ईजी चीज़ है, तुम लोग सब जानते ही होगे। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे LCM को फिर बढ़ा देगा, अब LCM हो जाएगा 5। अब चेक करेगा क्या 5 2 से डिविजिबल है? नहीं है। अब तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से बाहर आ जाओ, LCM को 6 कर दो, क्या 6 2 से डिविजिबल है? हाँ, 6 तो 2 से डिविजिबल है। क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ, 3 से तो डिविजिबल है। फिर LCM को 6 को प्रिंट कर दो और ब्रेक कर दो, कंट्रोल निकाल के फेंक दो लूप से बाहर। समझ में आ गया। ये था ड्राई रन। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीका से सबको फील आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ऑब्वियसली बोला मैंने, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो। ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ है, कोई ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब हम लोग एक नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं, दैट इज गोना टू बी द प्रिंटिंग द क्वेश्चन। क्या था देख लो, 5 की तस आया था सपोज, या 5 की सीरीज। ओके, मतलब क्या करना है तुमको, एक एलिमेंट उसमें एक्सेप्ट करना है और एक मतलब पोजीशन एक्सेप्ट करना है और उस पोजीशन पे जो 5 की है उसको प्रिंट कर देना है। तो 5 की क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था। 5 की क्या होता है कि पहला पोजीशन पे 0 होता है, पोजीशन पे 1 होता है, फिर 0 और 1 का सम कर दो 1, फिर 1 और 1 का सम कर दो 2, फिर 2 और 1 का सम कर दो 3, फिर 3 और 2 का सम कर दो 5, फिर 5 और 3 का सम कर दो 8। मतलब क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है
पोजीशन का जो एलिमेंट होता है वो अपने पिछले वाले दो का सम होता है। जैसे कि ये वाले जो एलिमेंट है ये कैसे आया, ये अपने पिछले वाले दो एलिमेंट का सम से आया, मतलब 5 + 3 = 8 आके यहाँ स्टोर हो गया। जैसे ये 5 है, ये तो 5 कैसे आया, ये अपने पिछले वाले दो एलिमेंट का सम से आया, मतलब 3 + 2 = 5। तो यहाँ 3 कैसे है, अपने पिछले दो लोग 2 + 1 = 3। समझ में आ गया। तो ये है, तो इसको मैंने रिकर्सन से करके दिखाया था। तो आज के वीडियो में हम लोग इसको इटरेशन मेथड, लूप के मेथड से भी देख लेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये रिकर्सन ऐसा नहीं कि सारा काम तुम्हारा फास्ट ही करता है। तो ये जो इटरेशन मेथड है ना, फिबोनाची के लिए ज़्यादा प्रीफर्ड होता है। ठीक है, ये थोड़ा कम टाइम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है बस सीखेंगे हम लोग, मतलब समझ लो कि कोड करने में थोड़ा जल्दी काम करता है। ठीक है, जल्दी काम हो जाता है, समझ इस सीधा ये समझ लो कि जल्दी आउटपुट आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा प्रीफर्ड होता है इसके लिए। ठीक है, इंट एन में ले लिया जिस पोजीशन की मुझे फिबोनाची प्रिंट करानी है। जैसे कि मुझे बोलेगा क्वेश्चन में कि 4th पोजीशन 5th पोजीशन की फिबोनाची प्रिंट कर दो, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, 0 है, सेकंड पोजीशन पे 1 है, थर्ड पोजीशन पे 1 है, फिर 4th पोजीशन पे 2 है, फिफ्थ पोजीशन पे 3 है। समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट a = 0 कर देता हूँ, और एक वेरिएबल b बना लेता हूँ b = 1 कर देता हूँ, जो कि पहले दो वाले के फिबोनाची को प्रिंट करेगा। अब क्या है कि इफ़ n = 1 बोल दिया, कोई यूजर एंटर कर दिया, तो प्रिंट एफ क्या, द फिबोनाची एट द %d पोजीशन इज %d n कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n, a। ठीक है, इफ़ n = 1 हुआ तब ये हो जाएगा। उसके बाद एल्स इफ़, ठीक है, क्या हो सकता है, कोई यूजर 2 एंटर कर दिया, तो 2 एंटर करेगा। ये सब क्या है तुम्हें पहले से पता है, याद है ना, टर्मिनेशन कंडीशन, जो चीज़ तुम्हें पहले से पता है। ठीक है, तो इसको मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लाके पटक के इसको पेस्ट कर देता हूँ। कौन बार बार लिखेगा, बस यहाँ पे b कर देता हूँ, क्योंकि b में ही 1 स्टोर है। ठीक है, अब कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि जो तुम्हें पता है वही पूछे, तो उसके लिए हम लोग एल्स पार्ट में जाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लगातार शिफ्ट करते जाएंगे, लगातार a और b को शिफ्ट करते जाएंगे। और ये कब तक शिफ्ट करेंगे, वाइल i < n - 2। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अभी करके दिखाता हूँ कैसे शिफ्ट कर देंगे। b क्या हो जाएगा, अपने पिछले वाले दो एलिमेंट का सम। ठीक है, और a में हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, b, जो पिछला ओरिजिनल b था। तो उसके लिए क्या होगा, b = a + b हो गया, तो अब -1 करोगे तब ना ओरिजिनल b आएगा, द ओरिजिनल b। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, आई को तो बढ़ाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे तो आई उसके लिए है, कंडीशन बढ़ा रहा है, तो उसके लिए चेक, यहाँ पे कंडीशन चेकिंग हो रहा है, तो आई बढ़ेगा। उसके बाद अगर बढ़ता जाएगा, तो जब लूप के बाहर आ जाएगा, जब ये लूप के बाहर आ जाएगा, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, तब हम लोग प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ द, बार बार क्या लिखूंगा मैं, यही चीज़ को कॉपी कर देता हूँ, क्या कौन उतना लिखेगा, Ctrl+V कर देता हूँ, n b बस कर दो। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब इसको बंद हो गया, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें इसको ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा। ये क्या हुआ जी, इसका एरर आ रहा है, वाइल i < n - 2। अच्छा, मैंने i को इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, सही है। यहाँ पे तो इनिशियलाइज कर देता हूँ इंट i = 1 से। ठीक है, बिना इनिशियलाइज किए कैसे होगा यार, मेमोरी में रिजर्वेशन स्टोर करोगे तब ना, रिजर्वेशन मस्ट है, रिजर्वेशन नहीं कराए कंपाइलर भैया पकड़ लेंगे, जैसा भी कि हमको पकड़े थे। देखो द फिबोनाची एट द 5th पोजीशन इन 3, मैंने दिखाया भी था 3 था, सही है, कितना मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं, जैसे कि देखो ये तो तुम्हें फिबोनाची पता है कि क्या है, पहले 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, 1 था, 1 हुआ, 1 2 हुआ, 2 1 3 हुआ। अब देखो इनिशियली a यहाँ था, b यहाँ था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मतलब 5th पोजीशन पे आना है। तो देख लो b को हमको कितना बार शिफ्ट करना है, देखो कितना बार शिफ्ट करना है b को, 1 बार शिफ्ट, 2 बार शिफ्ट, 3 बार शिफ्ट। देखे पहले b यहाँ आया, देखो देखो दिखा रहा हूँ फिर से, देखो
पहले बी को क्या करना है, यहाँ पे लाना है। तो देखो पहले बार में शिफ्ट यहाँ होके आएगा, फिर यहाँ शिफ्ट होके आएगा, फिर यहाँ शिफ्ट होके, मतलब 3 शिफ्ट। मतलब फॉर n इक्वल्स टू 5 3 शिफ्ट्स नीडेड। ठीक है, तो अगर मैं i इक्वल टू 1 इनिशलाइज कर दूँ तो वो कब तक चल रहा है, टिल i लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 1 2 और 3 के लिए चल रहा है। तो वो 3 मतलब क्या हुआ, 5 माइनस 2, इसलिए मैंने यहाँ लिखा i लेस देन इक्वल टू n माइनस 2। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ b इक्वल्स टू a प्लस बी, b इक्वल्स टू a प्लस बी, मतलब क्या, अब b क्या हो जाएगा, अपने पिछले वाले 2 एलिमेंट का सम, मतलब 1 और 0 का सम 1 हो गया। ठीक है, अब a को क्या करना है, आगे फिर शिफ्ट करना है। ऐसे ही ना होता है कि पहले हम लोग b को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे को a को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हर बार पिछले 2 एलिमेंट का होगा सम। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, a और b को एज ए मूविंग एलिमेंट बनाना होगा। अब बार बार उन दोनों को मूव करना होगा। ठीक है, क्योंकि वही दोनों का सम नेक्स्ट एलिमेंट होगा। फिर हम लोग b को यहाँ पे ले आए, b देखो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, b यहाँ पे है, b यहाँ पे, फिर हम लोग a प्लस बी कर दिए 1 हो गया, फिर b 1 पे पहुँच जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, b में हम लोग क्या कर देंगे, a स्टोर कर लेंगे, मतलब a में हम लोग b का ओरिजिनल वैल्यू स्टोर कर लेंगे। a में ओरिजिनली क्या था 1, इसके मान लो यहाँ पे है। ठीक है, a प्लस बी करके 2 आ गया, मतलब 1 प्लस 1 करके 2 आ गया। अब हम लोग a में क्या स्टोर करेंगे, जो ओरिजिनली b में था। ओरिजिनली पहले b में क्या था, 1 था, पहले तो b 1 में था ना, तब ना 2 में पहुंचा। तो b में ओरिजिनली क्या था, 1 था, तो उस 1 को हम लोग a में स्टोर कर देंगे। तो वो कैसे कर रहा है, b माइनस a, मतलब 2 माइनस जो ओरिजिनली a में था 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, समझ में आ गया, जैसे कि b यहाँ आ जाएगा अब। ठीक है, b मान लो यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, b ये कैसे आया, अपने पिछले वाले 2 a और b का सम। पहले a कहाँ था, यहाँ पे 1 पे था, और b कहाँ पे था, 2 पे था। तो ये 3 कहाँ से आया, ये 1 और 2 के सम से b यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब आ गया। अब हमको a में क्या स्टोर करना है, जो पहले b था, पहले b क्या था, 2 था, अब पहले a क्या था, 1 था। तो ये 2 कैसे ला रहे हैं हम, अब जो b है, मतलब कि जो अब 3 है, उसमें हमको माइनस कर देना है क्या, जो पहले a था, पहले a क्या था 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। क्यों b में मैंने से करना पड़ा, सीधा a में b क्यों नहीं किया, क्योंकि b तो अब ओरिजिनल नहीं ना रहा, b तो अब शिफ्ट कर गया ना, b अब कहाँ पे शिफ्ट कर गया, b तो अब 3 हो गया ना, इसीलिए b तो ओरिजिनली 2 था, b क्योंकि अब 3 हो गया है, इसीलिए हमको उसमें a माइनस करना पड़ेगा। और b में तुम ऐड क्या किए थे, a, तो वो a को अगर हटा दोगे, देखो ये a को अगर हटा दोगे, ये a को अगर हटा दोगे तो ओरिजिनली b ही हो जाएगा ना भाई। a प्लस बी में अगर a हटा दोगे, a प्लस बी में अगर a हटा दोगे, तो वो b ही ओरिजिनल b ही आ जाएगा ना। समझ में आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा तुम लोग को। ऐसे मेरे फावे करने की पहले ही पढ़ा के रखा है, देख सकते हो वीडियो, रिकर्सन वाली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, बहुत सही चीज़ है। और रिकर्सन का वीडियो तो मस्ट देखो, समझे। बहुत लोगों को दिक्कत होता है रिकर्सन में, नहीं समझ में आता है, इसलिए रिकर्सन की वीडियो तो एकदम तुमको देखना ही है, देखना ही है, मतलब देखना ही है। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि पावर के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पावर का भी क्वेश्चन था, तो वो भी बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नंबर चेकिंग में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वाइड पावर, ठीक है, इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, एक n को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इंट एक्सपोनेंट, जिसकी पावर तुम निकालना चाहते हो। ठीक है, ऐसे मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ लूप तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, इसलिए तो फॉर क्या करते हैं, इंट ले लेते हैं, i इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, और i लेस देन एक्सपोनेंट कर लेते हैं। अब बोलोगे i लेस देन एक्सपोनेंट क्यों, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तो मैं क्यों i लेस देन एक्सपोनेंट क्यों कर रहा है, और i प्लस प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट a, जिसके अंदर मैं n को स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता जाऊँगा, n इक्वल्स टू n इंटू a करता जाऊँगा, और ये मैं कब तक करता रहूँगा, जब तक एक्सपोनेंट से i छोटा है। उसका जब यहाँ से लूप बाहर आ जाएगा, फिर मैं प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट f, क्या, प्रिंट f द परसेंटेज dth पावर ऑफ द परसेंटेज d इज परसेंटेज d। अब राइट करते जाओ वैल्यूज़, किसका, कितना पावर, तो एक्सपोनेंट। ठीक है, ठीक है, किसका पावर, i का, किसका पावर, i का, और उसका वैल्यू क्या आएगा, n, उसका वैल्यू अब n में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब इसको रन करके देख लेते हैं, कॉल करके देख लेते हैं, जैसे कि 5,3 था, उसको रन कर लिया,
देखो क्या आउटपुट आता है प्रिंट पर। अच्छा मैंने आई को इनिशियलाइज किया है तो क्या हुआ, फर्स्ट आई अनडिक्लेयर्ड, आई को तो डिक्लेयर किया आई। अच्छा मैं इसको ग्लोबली नहीं, देखो ये आई क्या है कि इसी ब्लॉक में डिवाइड है, ठीक है, इसलिए ये लोकल वेरिएबल हो गया, मतलब ये इसी के अंदर आप काम करेगा। तो अगर तुम्हें ये इसे बाहर चाहिए, तुम चाहते हो कि ये तुम्हें बाहर यूज कर पाओ, तो इसको तुम्हें ग्लोबली डिक्लेयर करना होगा। क्या है, परसेंटेज डी पावर ऑफ द परसेंटेज डी। तो ये तो आई नहीं था ना भाई, ये तो ये होगा ना, एक ही पावर निकालनी है ना, ए में ना तुम वैल्यू स्टोर कर रहे हो भाई, जिसका तुमको एक्सपोर जिसका पावर निकालना है, तो आई क्यों लिख रहे थे, सॉरी गलती हो गया, ठीक है। तुम लोग देखते नहीं हो यार, टोकते भी नहीं हो, कौन हाउस में रहते हो। देखो मास्टर पागल है, अपनी गलती करता है हमको बोलता है सॉरी गलती हो गया, समझ गए ना। द 3th पावर ऑफ द 5 इज 125। तो ये कैसे हो रहा है, जैसे कि मैं बोलूँ कि 5 की टू द पावर 3 बोला था ना, 5 टू द पावर 3 बोला था। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो एक लूप कम चला रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जब i इक्वल्स टू 1 ही है तभी मैं 5 इंटू 5 कर चुका हूँ, ठीक है। तो जब i इक्वल्स टू 2 पहुँचेगा तो फिर मैं 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125 ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर तुम बोल रहे हो अगर i इक्वल्स टू 3 चला दोगे तब तो वो 125 इंटू 5 625 हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग i को एक कम चला रहे हैं। और ये तो मैंने बहुत ही बेसिक ऑपरेशन किया है, क्या n इक्वल टू n इंटू ए, वही तो किया है। n अब क्या हो गया, पहले 5 इंटू 5 था 25 हो गया, अब n इक्वल टू क्या हो गया 25 इंटू 5 125 हो गया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। पहले n 5 था, ठीक है, तो तूने 5 इंटू 5 किया वो 25 हो गया, ठीक है। अब ए में तो तुमने n को ओरिजिनल n को स्टोर करके रखा ही है, फिर 25 का ओरिजिनल ए क्या था 5 ही था, तो 25 इंटू 5 125 हो गया, समझ में आ गया। बहुत ईजी था ये, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये तो बहुतों ने खुद से कर भी लिया होगा। और खुद से ट्राई करते हो तो अरे खुद से कौन ट्राई करता है, अपन तो मस्त मास्टर का सॉल्यूशन देखेंगे, ट्राई कौन करेगा, मास्टर को वीडियो देख कर रहे हैं वो भी हम ही कर लेंगे, तो फिर मास्टर क्या करेगा। ये सोच नहीं रखना है, ठीक है, खुद से बना के देखना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है सारा वीडियो बनाने का। कोई तुम लॉजिक खुद से जब तक डेवलप नहीं करोगे तो ये सब करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। पार्ट 2 इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसको अब हम लोग नंबर चेकिंग में आ जाएंगे। नंबर चेकिंग मतलब कि वही बेसिकली कि नंबर प्राइम है कि नहीं, नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं, नंबर स्पेशल ये पियर्सन नंबर है कि नहीं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइम नंबर सब तो जानते ही होंगे। प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसके पास दो ही फैक्टर हो, एक 1 और एक वो खुद, मतलब 1 और उसके अलावा कोई भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ 5 1 और 5 के अलावा किसी से भी डिविजिबल है नहीं, तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यू हैव टू, पहला क्वेश्चन होने वाला है, यू हैव टू प्रिंट द प्राइम नंबर्स इन द यूजर्स रेंज, ठीक है, प्राइम नंबर्स इन द यूजर्स रेंज, ठीक है। और यही क्वेश्चन हम लोग पियर्सन नंबर के लिए भी करना चाहते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोग पियर्सन नंबर के लिए करेंगे, सेम टू सेम हम लोग पियर्सन नंबर के लिए करेंगे। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पियर्सन नंबर। अब पियर्सन नंबर क्या होता है तो वो मैं वीडियो के आगे बताऊँगा, ठीक है, अच्छे से फील दिलाऊँगा। चलो अब बनाते हैं इसको, ठीक है। तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड प्राइम, और इसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर्स ले लेते हैं जो कि रेंज लेगा यूजर से कॉल बाय वैल्यू के थ्रू कि वो कितने तक का प्राइम नंबर चाहता है प्रिंट करना, कितने तक का प्राइम नंबर चाहता है वो प्रिंट करने का। एक काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं जो बताएगा, ठीक है, कि नंबर प्राइम है कि नहीं। इसी से हम लोग चेक करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ क्या द प्राइम नंबर्स इन द रेंज परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज़, ठीक है, ये कर लिया मैंने, समझ में आते। उसके बाद मैं फॉर
इंट बना लेता हूँ, फॉर वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट आई से इनिशियलाइज कर देता हूँ, आई इक्वल्स टू ए ले लेता हूँ, सब समझ में आएगा अभी। आई लेस देन इक्वल टू बी, मतलब वहाँ तक के नंबर को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक के नंबर को चेक करेंगे। अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जे, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से लेके n से एक छोटे तक वेरिएबल छोटे तक की वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे और उन सारे वैल्यूज़ से हम i को डिवाइड करके देखेंगे। इफ़ i, समझ में आ रहा है ना, प्राइम नंबर का अगर डेफिनेशन क्लियर है तो एकदम पूरा समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ, इक्वल टू 0, तो c इक्वल्स टू 1 कर दो और ये ब्रेक कर दो। अब ये c इक्वल्स टू 1 क्यों लगाए हैं अभी समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि 5 है आएगा, तो 2 से लेके 4 तक के जितने भी नंबर है सबसे 5 को डिवाइड करके देख लो, अगर आता है यहाँ 0 तो ब्रेक कर दो यहाँ पे, मतलब अब आगे चेक नहीं करो, ठीक है। अब इफ़ ये जे लूप बंद हो गया यहाँ पे, सी इक्वल टू 1, तो क्या करोगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा आई, ठीक है। देखो मैं सी इक्वल्स टू 1 यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि क्या गारंटी है कि ये ब्रेक होने पे ही यहाँ पे प्रिंट कर रहा हो, क्या गारंटी है कि ये ब्रेक करने पे ही यहाँ प्रिंट कर रहा हो, इसीलिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये यहीं से आया है, ताकि ये यहीं से आया है, इसीलिए हमने सी इक्वल टू यहाँ पे चेक लगा लिया, ठीक है। इस समय क्या पता चल जाएगा कि अगर सी इक्वल टू 1 मतलब ये पक्का यहीं से आया होगा, पक्का यहीं से आया होगा। अब ब्रेक हम लोग इसलिए लगा दें क्योंकि अगर एक बार भी अगर हम लोग फैक्टर मिल गया तो फिर आगे चेक करने का तो कोई मतलब नहीं ना बनता, फालतू का क्यों कंप्यूटर से काम कराना, ठीक है। तुम ही कोई ज़बरदस्ती काम कराएगा अच्छा लगेगा, इसलिए फिर बाद में हम लोग सी इक्वल टू 0 कर देते हैं ताकि पिछले वाले काउंटर से नेक्स्ट आई की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़े, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, फिर हम लोग ड्राई रन करके इसको समझेंगे, ठीक है। तो इंट मेन बना लेता हूँ मैं और वहाँ पे जाके अपन मिजाज से प्राइम नंबर कॉल कर लेते हो। तुम चाहो तो यूजर से इनपुट ले सकते हो और कैसे करते हो, चलो ठीक है मैं करके ही दिखा देता हूँ। प्रिंट एफ, मैं 1-2 वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए कॉमा बी, ठीक है, और मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ एंटर द रेंज ऑफ प्राइम्स यू वाना टू बी प्रिंटेड, ठीक है। ये सब तुम खुद से कर लोगे, ठीक है। स्पेलिंग गलती होता है तो ऐसा नहीं है कि मास्टर को आता नहीं है, मास्टर का काम है कोड सिखाना, ना कि अंग्रेजी सिखाना है, ठीक है। समझ में आ गया ना, मास्टर का काम है कोड सिखाना, लॉजिक डेवलप कराना, मेरा काम यहाँ पे तुम्हें इंग्लिश सिखाना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं से स्पेलिंग गलती हो भी जाता है तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। समझ में आ गया, हो गया। अब यहाँ पे प्राइम के अंदर ए और बी को पास कर दो, पाई कॉल बाय वैल्यू के थ्रू ए और बी के अंदर पास कर दो, रन भी कर दो। एन अनडिक्लेयर्ड क्या आ रहा है, एन अनडिक्लेयर्ड यहाँ जे लेस देन आई होगा ना जी, आई, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1 से लेके 20 तक, देख रहे हो 4 6 8 9, ये कुछ तो बग हो गया, ये कुछ बग हो गया। इक्वल टू सी इक्वल टू इफ सी नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, देखो यार अगर ये कंडीशन में आ गया मतलब तब तो डिविजिबल हो गया ना भाई। अगर ये कंडीशन में आ गया इसका मतलब एक फैक्टर हो गया, अगर ये फैक्टर अगर हो गया तब तो प्राइम नहीं होगा ना। वही मैंने अगर सी इक्वल टू 1 कर दिया तो इसके अंदर के तो वही एलिमेंट आएंगे ना जिनके फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए अब देखो इफ सी इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो 120, अब देखो सही आउटपुट आएगा, देखो 1 2 3 5 7 देख रहे हो, समझ में आ गया। गलती करने से हिचकिचाओ नहीं, गलती करो तभी सीखोगे, ठीक है। क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मालूम है 1 से लेके 5 तक का नंबर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि रेंज 1 से 5 दे रहा हूँ, 1 और 5 जब राइट हो जा रहे हैं, कॉपी हो जा रहे हैं, फिर आई को 1 से लेके 5 तक चल रहा है, ठीक है। अब ये आई को 1 को पकड़ा और जे कहाँ चलेगा 2 से लेके आई से एक छोटा, फिर ये क्या करेगा 1 को 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या आए 0 आएगा, नहीं आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आएगा इसलिए आई को यहाँ प्रिंट कर देगा, फिर आएगा वैल्यू का 2, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये 2 से चल ही रहा है, तो ये 2 इक्वल टू 0 आएगा, और आएगा तो यहाँ ब्रेक कर देगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना।
मैं 2 नहीं, जे इक्वल्स टू, हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखो जे लेस देन आई, अब तो बोलो कि सर आपने तो यहाँ 2 लिया है तो फिर 2 कैसे होगा। देखो जे इक्वल टू 2 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ जे लेस देन आई भी है। जब यहाँ पे आई 2 हो जाएगा तो क्या 2 से छोटा है, क्या 2 से छोटा है, तब तो ये कंडीशन में आएगा ही नहीं ना। जो तुम देख के बोर्ड देखे 2% 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा सर, उस हिसाब से तो सर 2 प्राइम नहीं होना चाहिए। लेकिन देख यहाँ पे तो इस कंडीशन में आएगा ही ना, लूप के अंदर ढुकेगा तब तो चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे आई 2 है और जे भी 2 है, 2 से तो 2 से छोटा नहीं है, इसलिए इसके अंदर आएगा नहीं तो चेक नहीं करेगा। फिर आएगा 3 को आएगा, फिर 2 3 से छोटा है, हाँ तो 3 को 2 से डिवाइड करेगा, देखेगा कि 0 नहीं आ रहा है तो 3 को प्रिंट कर देगा, ऐसे ही आएगा। फिर 4 आ जाएगा, 4 को जैसे ही देखेगा कि ये 2 से 0 आ रहा है, जैसे ही देखेगा 4 2 से 0 है तो सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पे सी 0 नहीं है इसीलिए उसको प्रिंट नहीं करेगा। फिर आई होगा 5 हो जाएगा, फिर 5, फिर 2 से लेकर 5 तक चलेगा, 2 को चेक करेगा नहीं आएगा 0, फिर 3 से चेक करेगा नहीं आएगा 0, फिर 4 से चेक करेगा नहीं आएगा 0। समझ में आ गया, 2 3 4 के लिए चेक करेगा नहीं आएगा 0, क्योंकि ये कहीं 0 नहीं आया इसलिए ये सी 0 ही रह गया, ये प्रिंट हो गया। इसके अंदर आया नहीं ना, इसके अंदर आया नहीं तो सी तो 0 ही रह गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। और इसलिए हम लोग सी को बार बार 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि पिछले वाले से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े। मान लो कि अगर जो तुम्हारा 2 आया, जैसे कि 4 आ गया तुम्हारा प्राइम, अब तो उस टाइम तो क्या पे क्या होगा कि C1 हो गया, तो कि वो जो 1 है ताकि 5 के लिए इम्पैक्ट ना करे, इसीलिए हम लोग उसको 0 से कर देते हैं, जो कि उसका नेचुरल वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप बहुत अच्छे से फील आया होगा, बहुत अच्छे से तरीके से मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे पियर्सन नंबर। तो पियर्सन नंबर क्या होता है? पियर्सन नंबर बहुत ईजी नंबर है। पियर्सन नंबर क्या है, इसके लिए भी हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं, इंट ए कॉमा बी। अब मैं बता देता हूँ कि पियर्सन नंबर होता क्या है। जैसे कि मैं बोलता हूँ 145, तो 145 एक पियर्सन नंबर है, ठीक है। तो पियर्सन नंबर क्या होता है बेसिकली कि पियर्सन नंबर में क्या करते हैं कि इसकी 145 है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल कर दो प्लस 4 फैक्टोरियल कर दो प्लस 1 फैक्टोरियल कर दो, ठीक है। तो देखो इसको सम करके आता है 145। अगर कोई नंबर ऐसा सेटिस्फाई करे कि उसके डिजिट्स का फैक्टोरियल्स का सम उसके बराबर हो जाए तो वो पियर्सन नंबर होता है, ठीक है। जैसे 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल का तुम सम किए तो 145 आया, और 145 के बराबर है तो वो एक पियर्सन नंबर हो गया। आई होप यू गॉट इट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड हियर आई स्टार्ट। ओके, इंट आर ले लेता हूँ मैं, एक एस ले लेता हूँ जो कि सम को स्टोर करेगा, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि जिसमें भी तुम एडिशन कर रहे हो तो उस केस में उस वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दो, और क्योंकि मैं एफ में फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट करूँगा इसलिए मैं उसको 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ बैकस्लैश n, पहले ही लाइन चेंज कर देता हूँ, द पियर्सन नंबर इन द रेंज परसेंटेज d एंड परसेंटेज d परसेंटेज इज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a और b को राइट कर देता हूँ, यहाँ पे आके सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, लूप चलाता हूँ। कहाँ तक का मेरे को पियर्सन नंबर चाहिए, a से b तक का, तो वही लूप चला लेता हूँ। फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i इक्वल टू 1 नहीं सॉरी i इक्वल टू a, i लेस देन इक्वल टू b, i प्लस प्लस, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस i को j के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जब तक j 0 नहीं होते जाता, मतलब रिमाइंडर वाला अप्रोच, समझे ना, कैसे रिवर्स निकालते वही टाइप्स, उसके लिए कैसे रिमाइंडर निकालते थे, तो r इक्वल टू j परसेंट 10 निकाल लेंगे। अब रिमाइंडर आया, अब उसका हम लोग फैक्टोरियल निकाल लेंगे, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट के, एक लूप चला लेते हैं, और इंट के इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल टू आर, के प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ f इक्वल्स टू f इंटू के। अब क्योंकि सम ऑफ फैक्टोरियल्स है, क्या है वो, सम ऑफ फैक्टोरियल, इसलिए s इक्वल्स टू s प्लस f। अब क्योंकि पिछला वाला जो फैक्टोरियल आया है वो आगे आने वाले r को इम्पैक्ट ना करे, इसलिए उसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, j इक्वल्स टू j बाई 10, ठीक है, ताकि नेक्स्ट डिवीजन होके आ जाए, फिर वो उसका रिमाइंडर निकाले, ठीक है। समझ में आया कैसे हम लोग रिमाइंडर निकालते थे, पूरा का पूरा कैसे डिजिट एक्सेस करते थे, ऐसे ही ना हम पूरा पूरा डिजिट एक्सेस करते थे। पिछला वीडियो देखो, उसमें समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग डिजिट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से बाहर आएगा इफ़
एस इक्वल्स टू आई है, तो क्या कर दो, प्रिंट एफ कर दो परसेंटेज डी कॉमा आई। ठीक है, समझ में आ गया। और हर बार एस को जीरो करो ताकि ये जो पिछला वाला जो सम आया वो आने वाले आई के सम को इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, आने वाले सम आई के सम को इम्पैक्ट ना करे। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं, इसको अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं। बार बार कौन वैल्यू डालेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पियर्सन। ये क्या मैं स्पेलिंग गलत डाल रहा हूँ क्या, जो मेरे को आ नहीं रहा है, PARSON। ठीक है, सही है, PARSON। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 से लेके 1000 तक का नंबर के बीच का पियर्सन प्रिंट कर दूँ। अच्छा, मैं इसको कमेंट आउट नहीं किया हूँ, इसको कमेंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। कंपाइलर से ज़रा सा भी छेड़छाड़ करोगे तो यही हाल होगा। कंपाइलर से ज़रा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, कंपाइलर ही सुप्रीम है, यही डिसाइड करेगा। देखो 1, 2 और 145 आया, यही है पियर्सन नंबर इन द रेंज 1 से 1000 तक। ठीक है, 145 आया ना। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या कर रहा है, 145 आ रहा है, तो 145 को क्या कर रहा है, इसका रिमाइंडर निकाला। सबसे पहले 5 आएगा, फिर ये 5 को क्या कर ले रहा है, ये आर हो गया, 5 = आर = 5 हो गया। अब ये 5 का हम लोग फैक्टोरियल निकाल ले रहे हैं। ठीक है, कैसे, तो k = 1, k > आर निकाल रहे हैं, f = m × k करते जा रहे हैं। 5 × 4 होगा, फिर 3, उसी बात k का वैल्यू अब 3 हो जाएगा, फिर k का वैल्यू पहले 1 होगा, k = 1 से स्टार्ट होने से 1 होगा, और f = 1 तो 1 मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, f × k कर रहे हैं ना। अब k का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर k का वैल्यू 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, इस तरह करते करते 120 हो जाएगा। ठीक है, और फिर वहाँ पे ए में अब जे में अब क्या स्टोर हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दे 145 तो वो 14 हो जाएगा। अब j = 14 हो गया, फिर रिमाइंडर आ जाएगा 4, रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, फिर यहाँ पे चलेगा k चलेगा 1 × 2 × 3 × 4 चलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 624। फिर करेगा 14 को 10 से डिवाइड, तो j = अब 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे r = 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे फैक्टोरियल = 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल = 1 हो गया। यहाँ पे फैक्टोरियल = 24 था, यहाँ पे फैक्टोरियल = 20 था, और हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं, सम में जोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सम क्या हो गया था, 120 हो गया था, फिर यहाँ पे 144 हो गया, सम = 144 हो गया, फिर यहाँ पे फाइनली सम = 145 हो गया। समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। ठीक है, उस रिमाइंडर का हम लोग फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। फैक्टोरियल तो निकालना बहुत आसान, जानते हो ना, 1 से लेके उसके तक का मल्टीपल कैसे कर रहा है, देख रहे हो, मल्टीपल कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम उसको जोड़ते जा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ, और यहाँ पे हुआ था ना, उसको जोड़ते जा रहे हैं। फिर f = 1, क्योंकि ताकि ये जो रिमाइंडर का जो फैक्टोरियल आया है वो आने वाले रिमाइंडर का, आने वाले डिजिट का फैक्टोरियल को इम्पैक्ट ना करे, इसलिए f = 1 कर दिए। फिर j = j/10, नंबर छोटा हो गया, फिर नंबर को चेक कर रहे हैं, अब ये बाहर हो गया। फिर हम s = 0, क्यों, क्योंकि आने वाला आई को पिछला s डिस्टर्ब ना करे। ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है, s डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अब हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया ना, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीक़े से तुम लोग को फील आ रहा होगा, पूरा का पूरा तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब तुम लोग लॉजिक बिल्ड करने सीख रहे होगे, तुम लोग को मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन जो तुम लोग को लगता था कि कराया नहीं जाता है, जो मिसिंग रहता है थोड़ा सा यूट्यूब पे, क्या कि क्वेश्चन की थोड़ी कमी रहती है, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को वो नहीं लग रहा होगा। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि मैं 625 की बात करूँ, 371 बेस्ट एग्जांपल, 371 यही होता है। तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब हो गया 27, 7 का क्यूब क्या हो गया 343, और 1 का क्यूब क्या हो गया 1 ही हो गया, इक्वल टू 371। तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर्मस्ट्रांग में n को स्टोर कर लिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रिमाइंडर ले लेते हैं, एक सम वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग सम को स्टोर करेंगे। ठीक है,
अब एक एक ए भी वेरिएबल ले लेते हैं, ताकि क्योंकि एन तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि एन तो 0 हो जाएगा ना। तो वाइल एन नॉट इक्वल टू 0 क्या करेंगे हम लोग, आर इक्वल टू ए मॉडुलस 10 करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एस इक्वल्स टू एस प्लस क्या कर देंगे, आर का क्यूब को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, आर का क्यूब को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। एस इक्वल टू एस प्लस आर इंटू आर कर देंगे, और फिर ए इक्वल्स टू ए बाई 10 कर देंगे, है ना। सम ऑफ द क्यूब्स ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। इफ़ अगर एस इक्वल टू एन है तो प्रिंट कर दो क्या, परसेंटेज बैकस्लैश एन परसेंटेज डी इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बैकस्लैश एन। हो गया। मैं क्या इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग को पास कर देता हूँ, ऐसे मैं 371 पास करता हूँ, और एक बार कुछ भी एरा गैरा 42 पास कर देता हूँ। देखो अच्छा मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया, समझ रहे हो कितना बेहतरीन है। तुम्हारा जरा सा ध्यान घटा, वही बोलते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही सिस्टम है। कितना बढ़िया लाइफ लेसन दे रहे हैं तुमको। ये कॉल क्यों नहीं हुआ जी, बट आर्मस्ट्रॉन्ग इट एन वाई एन नॉट इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ एन नॉट यहाँ पे ए होगा, मैं यहाँ ए में ऑपरेशन कर रहा हूँ इसलिए मेरे को यहाँ पे एन प्रिंट करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं ए के अंदर ऑपरेशन कर रहा हूँ, है ना, इसलिए एस इक्वल टू एन सही बात है। अब देखो 371 इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, लेकिन देखो क्या, देखो पहले जूम करके आंसर देख लो, देख लिया 371 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि 42 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है इसलिए उसको प्रिंट नहीं किया। नहीं तो तुम अपने कन्वीनियंस के लिए कर सकते हो, एल्स इसको कॉपी कर लेते हैं, कौन लिखेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हो गया ना, हो गया। अब यहाँ पे कर दो नॉट, बस। अब देखो इसको अबॉर्ट करो, अब बिल्ड एंड रन करो, देख रहे हो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, समझ में आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, समझ में आता है, समझ में आता है ना। तो यही था, तो उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा वीडियो तुम लोग को समझ में आया, तुम लोग पूरा का पूरा वीडियो एंजॉय किए होगे। तुम लोग को जो एक मिसिंग रहता था कि क्वेश्चन नहीं कराते बहुत से, मतलब यूट्यूब पे थोड़ा क्वेश्चन कम रहता है, बाकी सारे यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो खुद यूट्यूब से पढ़ाई किया हूँ, तो जो मेरे को कमी लगा कि यूट्यूब पे क्वेश्चंस की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अपने कंटेंट में, इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करा रहा हूँ। जैसे कि पिछले क्वेश्चन वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन कराए थे, आज भी मैंने 4 3 7 क्वेश्चन कराया, 6 7 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन मैंने लूप का कराया, जो तुम्हें लॉजिक डेवलप करने में मदद करेगा आई होप। और अब तुम समझ पा रहे हो कि कैसे लॉजिक बिल्ड करता है। आई होप तुम लोग अपना रिव्यू दो कि तुम लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आने वाला वीडियो में हम लोग पैटर्न सीखेंगे। तुम लोग का आज जितना भी तरह का दिक्कत है पैटर्न में सब खत्म होने वाला, पैटर्न को A to Z एकदम 0 to हीरो लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे। और मैंने कहा ही था जैसे कि एक बर्थडे सरप्राइज़ भी मिलेगा, जैसे तुम बर्थडे गिफ्ट की तरह किसी को गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, वो भी बनाने सीखेंगे पैटर्न के थ्रू, ठीक है, जो कि तुम्हारे एक बेसिक सी में जो एज तुमको देगा कि हाँ मतलब लगेगा कि तुमने हाँ मतलब कुछ सीखा प्रोग्रामिंग यार, ठीक है। उसके लिए आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप यहाँ तक आए, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।